अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। बियोलॉजी को हमने पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन किया था कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बियोलॉजी। बियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था, बायोस जिसका मतलब था लाइफ एंड लोगोस जिसका मतलब था थॉट्स और रीजनिंग। उसके बाद हमने बियोलॉजी के डिवीजन्स को देखा था और तीन मेन डिवीजन्स थी, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबियोलॉजी। जोलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और एंड में हमने बियोलॉजी के डिवीजन माइक्रोबियोलॉजी को देखा था जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी को। इसमें सबसे पहले जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को, लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनके फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं एनाटॉमी जो है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल बियोलॉजी की तरफ। बियोलॉजी को सिंपली कह सकते हैं कि हम इसमें सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ते हैं और इस ब्रांच में हम सेल की डिवीजन कैसे हो रही है, यानी एक सेल से दो सेल कैसे बन रहे हैं और एक सेल से चार सेल कैसे बन रहे हैं, ये भी हम स्टडी करते हैं सेल बियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर लीवर है, स्टोमक है, हमारे बाकी पेल्विक गिर्डल वगैरह हैं, तो ये जितने भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनके फंक्शन कैसे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके फंक्शन की सिर्फ स्टडी करें तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। उसको क्या कहते हैं बेटा? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये बेटा इसमें हम जीन्स और उनके रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस की हमने डेफिनेशन में देखा है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल हो रहे हैं, ये किस तरह हो रहे हैं? ये जीन्स की क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह हो रही होती है, मेटासिस मियोसिस में है ये। तो जेनेटिक्स में हम सिंपल कह सकते हैं कि हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं और जीन्स के रोल्स को देखते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स का मुंतकिल होना जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि जैसे स्पर्म और एग की फ्यूजन हुई, जाइगोट से आगे मूव करते हैं तो एम्ब्रियो से पूरा एक न्यू जानदार बनता है। तो एम्ब्रियो से आगे न्यू जानदार का बनना, कि एम्ब्रियो से न्यू जानदार कैसे डेवलप हो रहा है, उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसको क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मुख्तलिफ टेक्सा को डिस्कस किया जाता है। टेक्सा क्या होते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जिसको कहते हैं टेक्सोनोमी। उसके बाद नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। और फोसिल्स क्या हैं? फोसिल्स एक्चुअली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज के रिमेन्स हैं, यानी बाकियात हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी तो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन कैसा है, इसकी स्टडी हम इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है सोशियो बियोलॉजी। सोशियो बियोलॉजी बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो बना के रहते हैं, वो उनका आपस में बिहेवियर कैसा है, सोशल बिहेवियर एक्चुअली कैसा है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह इन रिलेशन में हैं, वो किस तरह उनका इंटरेक्शन है। तो सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स की स्टडी सोशियो बियोलॉजी कहलाती है।
नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम जस्ट पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये इस बॉक्स में दिया गया है कि पैरासाइट्स एक्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं, और बदले में उन जिस होस्ट से, जिस ऑर्गेनिज्म से वो खुराक भी ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाएं, तो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है, इसको ब्रांच में भी डिस्कस किया गया है ये बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं और इनसे कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं जिससे इंसान को फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल में देखें तो जो हम ये दही यानी योगर्ट वगैरह बनाते हैं, तो इसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये दूसरे हम चैप्टर नंबर आगे 7 में डिस्कस करेंगे। तो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रैक्टिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, तो उनसे कुछ चीज़ें यानी सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि मैनकाइंड को फ़ायदा देती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये इम्यून सिस्टम से निकला है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम अपने एनिमल्स का जो इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो इन बॉडी को बाहर से आने वाले इन्वेडिंग यानी हमला करने वाले माइक्रोब से, पैथोजेंस वगैरह से बचाते हैं, डिफेंड करते हैं। इम्यूनोलॉजी हम सिंपली कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं कि किस तरह इम्यून सिस्टम किसी एनिमल्स में वर्क कर रहा है और किस तरह वो इन्वेडिंग माइक्रोब से उस ऑर्गेनिजम्स को बचा रहा है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम सिंपल कह सकते हैं कि जितने भी छोटे छोटे हशरात हैं इनकी स्टडी, सिंपल कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम सिंपली कह सकते हैं कि फार्मेसी से निकला है। फार्मेसी में हम देखते हैं कि मेडिसिन और ड्रग के बारे में डिस्कस हो रहा होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के अंदर उनका इफेक्ट कैसे है उसकी स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। ये थी बेटा ब्रांचेज। इसमें हम कुछ बॉक्सेस हैं जिनको कभी भी हम इसको लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि ये बॉक्सेस आजकल कंसेप्चुअल पेपर बन रहे हैं, तो इन बॉक्सेस के इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो आजकल ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई आजकल जो है बायोलॉजिकल इश्यूज मेजर कौन से हैं, उनके जस्ट नाम लिखो। तो हम उसमें देखते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हो रही हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं जिसका बंदा आदी हो जाता है, और पोल्यूशन। ये वो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो आजकल बड़े खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, जिन पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। पैरासाइट्स की आगे हम डेफिनेशन को पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट से शेल्टर और खुराक लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन खड़ी हुई है यहाँ पे बॉक्स के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स की स्टडी लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इन सारों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। हम सिंपल कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो ब्रांच भी इसको कह सकते हैं, उस कैटेगरी में आ सकती है कि जिसमें हम लाइफ के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और फिर एक एग्जांपल देनी होती है, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनमें से कोई एक दो एग्जांपल दे देते हैं। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।